सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि रत्न क्या होता है, रत्न की महिमा क्या है। ज्योतिष में रत्नों के लिए काफी कुछ कहा गया है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रत्न पहना ही क्यों जाता है। आखिर रत्न को पहनने के पीछे लॉजिक क्या, आखिर रत्न पहनने से क्या होता है, रत्न पहनने से क्या असर आता है, क्या रत्न पहनने से ग्रह अच्छे हो जाते हैं या फिर रत्न पहनने से ग्रह के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं या फिर रत्न पहनने से ग्रह के रिजल्ट बढ़ जाते हैं। आखिर रत्नों से होता क्या है, पहले हम वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें रत्नों के बारे में जानने से पहले हमें रत्न शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए। रत्न क्या होता है? रत्न वो होता है जो किसी भी चीज की ताकत बढ़ा दे। ठीक है। रत्न जैसे कि पुराने जो राजा महाराजा होते थे, उन्होंने वो अपने अपने राज दरबार में रत्नों को रखते थे। ठीक है ना। नवरत्न, हमने नाम सुना है ना, नवरत्न थे। नवरत्न, रत्न मतलब उस दरबार की, उस राज दरबार की ताकत बढ़ गया। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, ठीक है ना, जिसमें से कालिदास जी भी थे। ठीक है। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें से अपना बीरबल था। ठीक है। तो रत्न का अर्थ होता है कि उसकी शक्तियां बढ़ जाए, उस राज दरबार की शक्तियां शक्तियां बढ़ जाए, उसकी ताकत बढ़ जाए, उसको रत्न कहा जाता है। बस यही अर्थ ज्योतिष में भी होता है कि रत्न का अर्थ होता है कि वो वहां की शक्तियां बढ़ जाती हैं। उस ग्रह की शक्तियां बढ़ाने के लिए, उस ग्रह की शक्तियां हमारे पास तेज गति से आए, इसी के लिए रत्न पहना जाता है। अब यहाँ पे दो बातें हो गई। रत्न पहनने से क्या कुछ बदला जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। रत्न पहनने से आप ग्रह की चाल, ग्रह की ऊर्जाएं कुछ भी नहीं बदल सकते हो। सिर्फ ग्रह की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, सिर्फ ग्रह की ताकतों को बढ़ा सकते हो। रत्न पहनने से क्या नेगेटिव एनर्जी कम हो जाते हैं? कुछ नहीं, ना नेगेटिव एनर्जी कम होगा। रत्न पहनने से सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा बढ़ेगी। जैसा ग्रह होगा उसी तरह की ऊर्जा सिर्फ बढ़ती है। अगर नेगेटिव ग्रह का रत्न पहन लिया तो नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाएगी, अगर पॉजिटिव ग्रह का रत्न पहन लिया तो हमारे लिए पॉजिटिव ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। रत्न का अर्थ होता है सिर्फ बढ़ाना, उस टीम को बढ़ाना, उस ग्रह को बढ़ाना। जिस तरह से राजा महाराजा अपने राज दरबार में नवरत्नों को रखते थे, तो वो राज दरबार की शासन को बढ़ाते थे, महिमा को बढ़ाते थे, एनर्जेटिक रखते थे। उसी तरह से रत्न हमें एनर्जेटिक रखते हैं, ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, ताकत की बढ़ाते हैं। काफी लोगों के मन में ऐसी चीजें आती है कि यार रत्न पहनने से तो चेंज हो जाएगा, रत्न पहनने से लाइफ बदल जाएगी, रत्न पहनने से ग्रह अपनी दशाएं चेंज कर लेंगे, या फिर रत्न पहनने से अच्छा होने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रत्न पहनने से सिर्फ एनर्जी बढ़ती है। अगर अच्छा ग्रह का रत्न पहनते हैं तो अच्छी एनर्जी बढ़ती है, और अगर नेगेटिव ग्रह का रत्न पहन लिया तो निश्चित ही नेगेटिव ऊर्जा बहुत तेज बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में रत्न कौन से पहने जा सकते हैं, आखिर कौन से भाव से जुड़े हमें रत्न पहनना चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। इस स्क्रीन में हमें क्या दिख रहा है? लग्न पंचम नवम, ये प्रथम भाव होता है, ये पंचम भाव होता है, और ये नवम भाव होता है। ठीक है। लग्न पंचम और नवम भाव का ही रत्न व्यक्ति को पहनाया जाता है। ये पहला नियम है, लग्न पंचम और नवम। क्यों लग्न पंचम और नवम का ही रत्न पहनाया जाता है? क्यों हमें अन्य भावों के रत्न नहीं पहनाए गए? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि रत्न सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को बढ़ाता है, एक्सपांड करता है, ऊर्जाओं को बढ़ाता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। तो कौन सा तत्व, अभी हमें तत्वों का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा तत्व ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है। निश्चित तौर पे अग्नि, अग्नि तत्व ऊर्जा को बढ़ाने वाली, ऊर्जा को तेज करने वाली होती है। अग्नि में सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा होती है, इसीलिए हम रत्न के लिए हमेशा लग्न पंचम नवम का रत्न पहनते हैं। क्योंकि लग्न पंचम और नवम में काल पुरुष की कुंडली से मेष राशि, ठीक है ना, यहाँ पे आएगी सिंह राशि, और यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे आती है धनु राशि। काल पुरुष कुंडली के अनुसार क्या कहा जाता है कि लग्न पंचम नवम का रत्न पहनिए, मतलब मेष सिंह धनु का रत्न पहनिए,
क्योंकि ये ऊर्जाओं को बढ़ाने वाले होते हैं। अब जिस भी लग्न में, अब किसी भी तरह का लग्न हो, मान लीजिए कि ये वृषभ लग्न का चार्ट होता है, ये सपोज करो कि अगर मान लीजिए कि ये मेष ना होते हुए ये वृषभ लग्न का चार्ट हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ जाता है, और यहाँ पे 10 आ जाता है, यहाँ पे 10 आ जाता है। तो हमें शुक्र, बुध और शनि के ही रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि लग्न, पंचम और नवम, मतलब लग्नेश, पंचमेश और नवमेश जो भी ग्रह होते हैं वो उस कुंडली में ऊर्जा को बढ़ाने वाले होते हैं, आमतौर पर नैसर्गिक रूप से ऊर्जा को बढ़ाने वाले होते हैं। इसीलिए पाराशरी में कहा गया कि लग्न, पंचम, नवम का रत्न पहनना सबसे शुभ है, क्योंकि रत्नों का काम ही एक है कि ऊर्जा को बढ़ाना, और किसी भी चार्ट में ऊर्जा को बढ़ाने वाले सिर्फ और सिर्फ लग्नेश, पंचमेश और नवमेश होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ऊर्जा को बढ़ाने वाला मेष, सिंह और धनु होता है, मंगल, सूर्य और गुरु होता है, इसके अलावा कोई ऊर्जा को बढ़ाने वाला नहीं होता। अगर हम अपने आप को समझते हुए ज्योतिष देखें तो ऊर्जा को बढ़ाने वाला सिर्फ सूर्य है। हमें पता है कि सूर्य सभी ग्रहों को ऊर्जा देता है। अभी 9 ग्रह में जो भी ग्रहों को रश्मियां मिलती हैं वो भी सूर्य देता है, तो सूर्य सभी ग्रहों को ऊर्जा देता है, राइट। तो सूर्य नैसर्गिक रूप से ऊर्जा का सबसे बड़ा कारक है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा से एक ही बात कहा है कि भाई पंचम भाव का रत्न सबसे पहले धारण करो। इसका रत्न धारण करो पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी जो भी हो उसका रत्न सबसे पहले धारण करो। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव में सिंह राशि आती है, पंचम भाव में सिंह राशि आती है, और सिंह राशि सूर्य की राशि होती है जो कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, पूरे ब्रह्मांड को एनर्जेटिक कर देता है, सारे सौर मंडल को एनर्जेटिक कर देता है। सारे ग्रह, नक्षत्र, राशि में जो रोशनी है, जो रश्मियां हैं, वो सारे सूर्य के कारण है। जिस तरह से सूर्य एनर्जेटिक कर रहा है पूरे ब्रह्मांड को, उसी तरह से हमारी कुंडली में भी कोई एक ऐसा ग्रह होता होगा जो पूरी कुंडली को एनर्जेटिक कर दे। इसीलिए आमतौर पर सबसे पहले कहा गया कि भाई पंचमेश का रत्न धारण करो, पंचमेश सबसे शुभ ग्रह, पंचमेश सभी को रोशनी दे देता है, इसीलिए पंचमेश का रत्न धारण किया जाता है। आशा है आपको तत्वों के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से, नवरत्नों के माध्यम से चीजें समझ में आ रही होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।